बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप सभी का लर्न विथ लर्नर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम आज अपने जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बिना समय को हम आते हैं क्वेश्चन पे और लास्ट टाइम पे आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी इस समय पे अच्छी चल रही होगी। बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था? तो ये क्वेश्चन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है कि सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने कहाँ प्रयोग किया, गांधी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था और महात्मा इनको सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आजाद रहे और सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी तरीके से आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस टाइम पे आधुनिक भारत से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, जिसने नल्ला पाकिस्तान की नींव रखी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी के राजगुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजगुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचनाकार कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल इसके रचना करते। कौन सी पुस्तक नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हरिजन पत्रिका गांधी के द्वारा लिखी गई है। और ये इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे देखने को मिल ही जाता है। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे? तो एक बार रहे, 1924 बेलगांव अधिवेशन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी? ताबूत की कील होगी यहाँ पे। तो लाला लाजपत राय। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। चौरी चौरा स्थल कहाँ पे है? तो ये यूपी से जुड़ा है, गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा घटना के बाद ही गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। निम्नलिखित आहार में से कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आहार था? तो गेहूं था। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो कपास का। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो गाय से परिचित नहीं थे। अब हम बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे फिर से आ गया प्राचीन भारत और प्राचीन भारत से उतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करते हैं क्वेश्चन। आते हैं फिर से आधुनिक भारत पे। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो संपत्ति का अधिकार इस समय पे कानूनी अधिकार है, 301 में इसको डाला गया। पहले 7 तरीके के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी पे 6 तरीके के फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जबकि पूरी तरीके से जब लागू हुआ तो वह था 26 जनवरी 1950। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा? तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 20 जून 1951 को लागू हुआ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी और ये उत्तर प्रदेश के ही राज्यपाल थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बना था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत में निरंतक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सारी शक्तियाँ संसद के पास हैं। किस राज्य का अपना सर्वोच्च न्यायालय नहीं है? तो मणिपुर का नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, 57 साल आगे है।
आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया महल का निर्माण किया गया था? तो हार्डिंग के समय ये चीज किया गया था। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भिकाजी कामा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करके चलिए। देवदास के उपन्यासकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पे गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था, और इससे आप लोग याद करके चलिएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स विस्की ने शुरू किया था, जबकि पहला उदंड मानदंड समाचार पत्र है। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह काम किया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये 1936। भारत के पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी, BHU। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम अली गुरसाब था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के थे। हप्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। यूपी के लिए स्पेशल है, और यूपी स्पेशल देख लीजिएगा अंतिम 2 दिनों में। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियायत बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन और सैनिकों का हुलिया पहचानने की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस महापुरुष से बीजक संबंधित है? तो कबीर ने बीजक की रचना की थी। वो प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना का नाम जाना था? तो पाटलिपुत्र। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, उसकी विशेषता क्या है? कश्मीर की विशेषता है। अनावर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहा जाता है? तो शाहजहां का काल संगमरमर काल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिवाजी से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था 1498। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेव राय। बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो मोहम्मद अली शाह का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? तो नुसरत शाह ने यह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्री एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? तो उपनयन संस्कार स्त्री और शूद्रों के लिए वर्जित था। जाति पति पूछे नहीं, करी हरि सो भजे सो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई। तो किसने लिखा था? तो रामानंद ने लिखा था। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि की होई। ये चीज़ें डायरेक्ट आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकती है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख मिला वे कौन सा है? पशु चोरी। हालांकि उस समय पे पशु मेन आय के साधन हुआ करते थे, तो उनकी चोरी होना ही होगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हालांकि लॉर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं उनके नाम के आगे। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया था? तो बंबई में स्थापित किया गया था। इस समय इसका नाम मुंबई हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के अधिवेशन, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जी को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लाला लाजपत राय केसरी पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को दिया जाता है। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, क्योंकि ना अपील ना दलील का कानून इसे ही कहा जाता है। सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन मिलता है, तो ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? वो भी रोलेट एक्ट है। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जबकि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था।
वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था, और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और 1961 में गए थे, सबसे बाद में गए थे। और उन्होंने पुर्तगाल गोवा को अपनी राजधानी 1511 में बनाई थी, हालांकि 1498 में भी आ गए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली डल क्या है? तमिलनाडु राज्य का एक नगर। कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य बनने का वाला पहला भारतीय थे एम एन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन आप सभी पसंद आए होंगे। हम मिलेंगे फिर से इसी तरीके के दमदार क्वेश्चन लेके जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।